हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए पद्य साहित्य का विकास और गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परसों के आपके हिंदी के एग्जाम में आने ही आने हैं। इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊंगी उनके आंसर भी इसी वीडियो में आज आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको उत्तर ढूंढने के लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने अब तक पद्य साहित्य का विकास और गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं वाले पोर्शन को ये सोचकर छोड़ रखा था कि बहुत सारा पोर्शन है, इतने कम टाइम में हम कैसे कर सकेंगे, तो अब आपको ये पोर्शन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपके ये दोनों पोर्शन कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ही ऑसम रहा होगा और अब आप रेडी हैं हिंदी की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि हिंदी में आपको एक ही गैप मिला है, तो अभी से आज से ही हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल भी टाइम रेस्ट करने में बर्बाद नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है आप में से जिसका इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो बच्चा प्लीज़ सैड मत होइए। कोई सैड होने वाली बात नहीं है। ये आपके 12th का या लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। अभी आपको और 4 एग्ज़ाम देने हैं। इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ तो 4 आगे आने वाले पेपर में अच्छा स्कोर करके आप अपने 12th रिजल्ट को सुधार सकते हैं। सो इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम पद्य साहित्य के विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दूसरे पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो ये है, 2 छायावादी कवियों के नाम उनकी 2 रचनाओं के साथ बताइए। ये क्वेश्चन मैंने छायावाद के लिए लिखा है, बट सेम क्वेश्चन आपको प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या नई कविता के लिए भी पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट जितने भी पद्य साहित्य में आपके युग हैं, शायद 6 युग हैं, तो उन सभी युगों के लिए आपको यही सेम चीज़ करनी है। 2 कवि उनकी 2 रचनाओं के साथ लर्न कर लेने हैं। मोस्ट कॉमन प्रश्न है ये, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर से वही बात, मैंने विशेषताएं छायावाद की पूछी है, बट आपको 6 की 6 युगों की विशेषताएं लर्न कर लेनी है। विशेषताएं और प्रवृत्तियां पूछेंगे तो आपको सेम आंसर लिखना है। वैसे तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन आप दोनों में सेम आंसर लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और अभी टाइम कम है तो दोनों के लिए अलग आंसर प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको बोलकर नहीं बताऊंगी, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप ज़रूर से कर लीजिएगा और सभी को एक एक क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अगर आप हिंदी में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो, अगर आप हिंदी में फुल मार्क्स स्कोर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन कर लीजिए। वैसे मैंने आपको पद्य साहित्य का विकास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सिर्फ 21 क्वेश्चन हैं। सो इस 21 क्वेश्चन वाले पे हमारा पद्य साहित्य का विकास या इतिहास, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ये पोर्शन ख़त्म होता है। अब आप सोचेंगे इतने सारे क्वेश्चन दे दिए दीदी आपने, हम कैसे लर्न करेंगे। तो बच्चा 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए कि जो आपके पास बुक है या परीक्षा बोर्ड है उसमें इस पोर्शन में से कितनी ज़्यादा थ्योरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेजेस भरे हुए हैं और आप सभी कुछ तो लर्न नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा सभी चीज़ों को याद रखना। तो उसके कंपैरिजन में ये 21 क्वेश्चन बहुत ही कम है। और क्योंकि आपको 3 मार्क और 2 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर प्रिपेयर भी नहीं करने हैं। आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि जो कठिन शब्द होते हैं उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप नॉर्मल हिंदी में लिखिएगा, आपका आंसर आराम से पूरा भी होगा, आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में। इसका जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधाएं मतलब निबंध, कहानी, रिपोर्टाज, नाटक, उपन्यास, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, सिर्फ उनके नाम ही लिखने हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस पोर्शन से आपको अंतर पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे 3rd क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है, 4th क्वेश्चन में नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है। तो इस पोर्शन से अगर आप सब कुछ ना प्रिपेयर करना चाहें तो स्पेसिफिकली सारे जो अंतर हैं उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अंतर में भी आप 3-3 पॉइंट्स लिखेंगे, उतना इनफ हो जाएगा, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें भी मैंने आपको गिन के सिर्फ 23 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे अभी। बच्चा ये सारे जो क्वेश्चंस हैं पद्य साहित्य के विकास के भी और गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के भी, सबका लिंक आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप इन सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं दिखाई देगा। तो इस वजह से आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और वीडियो को एंड तक देखने का दूसरा रीज़न भी है कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें वीडियो में बताते जा रही हूँ जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, या फिर जो बुक आपके पास है जिससे आप पढ़ते हैं उसमें भी मिल जाएंगे, बट ढूंढने में आपका काफ़ी टाइम जा सकता है और आपके पास टाइम ही तो नहीं है। इसीलिए इस बात के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। एक लिंक होगी आपके पद्य साहित्य के प्रश्नों के उत्तर के लिए और दूसरे लिंक में आपको गद्य साहित्य के प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि उन लिंक्स में स्ट्रेट ये सारे क्वेश्चन और उनके आंसर ही दिए हों, थोड़े अलग प्रश्न भी हैं, लेकिन उन सभी प्रश्नों में आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसी तरह से हो सकते हैं पूछे हों या इससे अलग लैंग्वेज में पूछे हों, बट आपको मिल ज़रूर जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है जो आपको वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो आप उसको बुक में ढूंढ सकते हैं। आपको लगता है बुक में ढूंढने में ज़्यादा टाइम जाएगा तो आप स्ट्रेट गूगल पे प्रश्न को टाइप करके आगे क्लास 12th लिख दीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, 100% आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न लिख दीजिएगा, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको उत्तर दे दूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है हिंदी में, क्या हो गया है, क्या बाकी है, आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ये भी शेयर कर सकते हैं। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन बहुत होते हैं हिंदी प्रिपेयर करने के लिए। हिंदी वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे साल भर नहीं पढ़ा जाता है। हर क्लास में आपने खुद ने भी हिंदी को लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ा होगा और हर बार अच्छा ही किया होगा, तो इस बार भी आप बिल्कुल कर लेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत करते रहिए और होप्स मत छोड़िए। ऐसा मत सोचिए कि आपसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर ये तो हिंदी ही है। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।